सलाम दोस्तों, 17 सितंबर 2024 लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में पेजर फटने के धमाके शुरू हो जाते हैं। ये धमाके करीब 1 घंटे तक जारी रहते हैं, जिसके फौरन बाद लेबनान के हॉस्पिटल्स में जख्मियों की आमद शुरू हो जाती है। इन धमाकों में 2 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक और तकरीबन 2800 लोग जख्मी होते हैं। इनमें ईरानी सफीर भी शामिल है। पेजर्स फटने के एक दिन बाद यानी 18 सितंबर 2024 लेबनान में सैकड़ों वाकी टाकीज ब्लास्ट होते हैं। वाकी टाकीज के धमाकों में कम अज कम 20 अफराद हलाक और करीब 450 लोग इंजर्ड होते हैं। इन धमाकों के पीछे किसका हाथ था, ये डिवाइसेस कौन सी कंपनी के थे और कैसे एक्सप्लोड हुए, आइए इस वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करते हैं। वाकी टाकी 1937 में कनेडियन इन्वेंटर डोनाल्ड लेविस हिंग्स ने इजाद किया। डोनाल्ड हिंग्स ने इसका नाम पैकसेट रखा और ये पहली दफा वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल किया गया था। तो सवाल बनता है, इतनी पुरानी डिवाइसेस कौन इस्तेमाल कर रहा है और क्यों इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो ये डिवाइसेस बहुत से इदारों जैसे पुलिस, आर्मी या हॉस्पिटल अमले की तरफ से यूज किए जाते हैं, लेकिन लेबनान में मौजूद एंटी इसराइल तंजीम हिजबुल्लाह पैगाम रसानी के लिए कम्प्लीटली पेजर्स और वाकी टाकीज पे इन्हिसार करती है। इसके पीछे 2 रीजन हैं। रीजन नंबर 1, 1996 हमास के बॉम्ब मेकर अयाश याहिया का फोन उनके हाथ में फटने और उनके कत्ल के बाद हिजबुल्लाह ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। रीजन नंबर 2, लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए हिजबुल्लाह पेजर्स और वाकी टाकी पे इन्हिसार करती है। लेबनान में ये डिवाइसेस कैसे फटे? वैसे तो बहुत से रीजन बताए जाते हैं, लेकिन हम कुछ लॉजिकल रीजन की बात करेंगे। नंबर 1, हैक किए जाने की वजह से इन डिवाइसेस की बैटरियां ज्यादा गर्म हो सकती हैं और शायद इसी वजह से ये डिवाइसेस फट गए, लेकिन बहुत से माहिरीन का कहना है कि ऐसा होने का इम्कान नहीं है। नंबर 2, ज्यादा इम्कान यही है कि इन डिवाइसेस के साथ इनकी तैयारी के दौरान या इनकी ट्रांजिट के दौरान इनके साथ छेड़छाड़ की गई और इसे सप्लाई चेन हमले का नाम दिया जाता है, लेकिन ये हमले अक्सर औकात सॉफ्टवेयर पर किए जाते हैं। हार्डवेयर सप्लाई चेन में हमलों का इम्कान बहुत कम होता है, क्योंकि डिवाइस पे हाथ डालना आसान नहीं होता। BBC के नामा निगार बराए साइबर अमूर जो टाइडी के मुताबिक अगर ये सप्लाई चेन हमला था तो इसके लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया होगा। किसी फैक्ट्री में पेजर्स को खोला गया होगा और इनमें तब्दीली की गई होगी। बरतानवी फौज के हथियारों के एक साबिक माहिर ने क्यास किया है कि इन आलात के फटने की वजह रिमोट कंट्रोल से इन तक रसाई है। वो कहते हैं कि मुमकिन है कि डिवाइसेज में 10 से 20 ग्राम फौजी ग्रेड का धमाका खेज मवाद रखा गया होगा और धमाका खेज मवाद को जाली इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे में छुपाया गया होगा। इन हमलों के पीछे किसका हाथ है? अभी तक किसी ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम लेबनान के प्राइम मिनिस्टर और हिजबुल्लाह ने इनका इल्जाम इसराइल पर ऐड किया है। इलानिया तौर पर इसराइली हुकाम ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन खुफिया तौर पर अमेरिकन और इसराइली हुकाम ने एक्जाविस को बताया कि इनकी मनसूबा बंदी इब्तदाई तौर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर हमले की पहला मरहला थी। लेकिन हालिया दिनों में इसराइल को तशवीश होने लगी कि हिजबुल्लाह उनके मंसूबे से आगाही रखती है, इसलिए जल्द ही ये धमाके किए गए। मुसाद पर एक किताब के मुसन्निफ यूसी मेलमन के मुताबिक इन धमाकों से तासुर मिलता है कि ये मुसाद का ऑपरेशन था। फटने वाले डिवाइसेस कौन सी कंपनी के थे? फटने वाले पेजर्स के टुकड़ों पे नजर आने वाले लेबल जिस मॉडल की तरफ इशारा करते हैं उसे रग्ड पेजर AR924 कहते हैं। ताइवान की पेजर्स तैयार करने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो का कहना है कि लेबनान में इस्तेमाल होने वाले पेजर्स उनकी कंपनी ने तैयार नहीं किए। कंपनी के बानी सुचांग किवांग ने ताइवान के शहर न्यू तपाई में कंपनी के दफ्तर में सहाफियों को बताया कि ये पेजर्स यूरोप की BAC नामी कंपनी ने तैयार किए हैं, जिसके पास गोल्ड अपोलो का ब्रांड इस्तेमाल करने का लाइसेंस है। गोल्ड अपोलो के मुताबिक BAC कंपनी यूरोप के मुल्क हंगरी में वाक़ है। 18 सितंबर को फटने वाले वाकी टाकीज की जो तस्वीर मंजर आम पर आई हैं
वो बज़ाहिर जापान के शहर ओसाका में मौजूद एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी आईकॉम के तैयार करदा ICV-82 मॉडल वॉकी टॉकीज हैं। आईकॉम कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि ICV-82 को सन 2004 से 2014 तक तैयार किया गया और मशरक़ वुस्ता में बरामद किया गया था। कंपनी के मुताबिक इसकी तैयारी 10 बरस कबल बंद कर दी गई थी और उस वक्त से कंपनी ने इसे कहीं भी बरामद नहीं किया। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई गलती दिखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।